मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल द बर्निंग इश्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का बर्निंग इश्यू है, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है नेताओं के मोबाइल कॉल्स की जासूसी। दोस्तों, आज हमने न्यूज़ में ये देखा है कि जिसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि जो संसद में व्यवधान चल रहा है, संसद में गतिरोध है, जो संसद में कामकाज विपक्षी सांसदों के द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है, उसकी वजह से देश को 130 करोड़ से ज़्यादा की हानि हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि संसद में ये हंगामा हो रहा है। तो इसके दो मुद्दे हैं जिसकी वजह से संसद में हंगामा हो रहा है। एक है किसान आंदोलन, जिसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरा है नेताओं की और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों की मोबाइल फ़ोन्स की जासूसी। अभी कुछ दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है और गार्जियन एक ब्रितानी न्यूज़पेपर है। तो दोनों में ये न्यूज़ आया था कि एक विश्व की बहुत नामी गिरामी, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका नाम है एमएनएसटी, जो मोबाइल्स के में अगर कोई स्पाई वेयर वगैरह हैं, कुछ छेड़छाड़ होता है उसके सॉफ्टवेयर में, तो उसका जांच करती है। तो जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 2019 से लेकर 2021 के बीच बहुत सारे नेताओं के मोबाइल कॉल्स में एक पेगासिस नाम के स्पाईवेयर का यूज किया गया है, उससे जासूसी की गई है। उन नेताओं में श्री राहुल गांधी, श्री प्रशांत किशोर जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम है। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकार हैं और सिविल सोसाइटीज़ के बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा गया कि उनके मोबाइल की जासूसी हुई है पेगासिस स्पाईवेयर के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेगासिस स्पाईवेयर क्या है। तो पहले स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जो कि गलत ढंग से किसी आदमी के मोबाइल में, किसी व्यक्ति के मोबाइल में बिना उसकी जानकारी के एंटर करता है और उसके इन्फॉर्मेशन बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी सहमति के चुराया जाता है। तो ये स्पाईवेयर है। अब पेगासिस स्पाईवेयर क्या है। तो पेगासिस स्पाईवेयर एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, उसने बनाया है। एनएसओ का ये कहना है कि वो अपने इस सॉफ्टवेयर की तकनीक सिर्फ सरकारों को देती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं देती, और इस तकनीक का यूज़ सरकार आतंकवाद विरोधी या देश के सुरक्षा या एकता के विरुद्ध जो काम होते हैं, जो इलीगल काम होते हैं, उसके अगेंस्ट इस स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है, ऐसा एनएसओ को कहना है। तो इसमें सब सहमत है कि भाई अगर देश में आतंक विरोधी काम को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, कोई इलीगल काम को ख़त्म करने के लिए अगर किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इसमें कोई बुराई नहीं और होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि इस सॉफ्टवेयर का यूज, इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है नेताओं के और दूसरे प्रतिष्ठित लोगों के फ़ोनों को जासूसी करने के लिए। तो ये आप ये जान लें कि जो निजता का अधिकार दिया गया संविधान में, राइट टू प्राइवेसी, इसका खुल्ला उल्लंघन है अगर आपको किसी आदमी, इवन आप और हमारे मोबाइल फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी सहमति के बिना, जो हमारे पर्सनल हैं, जो मेरे बिल्कुल निजी हैं, वो बाहर किसी दूसरे हाथ में लिया जाता है विदाउट आवर इंफॉर्मेशन, बिना हमारी जानकारी के। तो आप देखते हैं पेगासिस सॉफ्टवेयर कितना खतरनाक है, कितना शातिर है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो मोबाइल हैं हमारे कंट्री में, ये वर्ल्ड वाइड, जिसका बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, जिसका कहा जाता है कि आपकी प्राइवेसी को बहुत प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है आईफोन। तो आईफोन जिस सॉफ्टवेयर, iOS सॉफ्टवेयर पर प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उस सॉफ्टवेयर को भी ये पेगासिस स्पाईवेयर चकमा देने में समर्थ है। इसके अलावा जो दूसरे मोबाइल्स हैं जो एंड्रॉयड पे जो काम करते हैं, तो इस एंड्रॉयड जिसमें जो हमारे और आप जैसे साधारण लोगों के मोबाइल में जिसका यूज किया जाता है, या हो सकता है आपके पास ये एप्पल हो, बट जो मैक्सिमम यूज़ एंड्रॉयड करते, तो एंड्रॉयड को भी ये चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। इवन कि आपके मोबाइल पर अगर, या किसी के मोबाइल पे अगर कोई सिर्फ एक मैसेज आता है या मिस कॉल आता है, तो अगर आप मिस कॉल को एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें, तो वो आपके मोबाइल में या किसी व्यक्ति के मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। सॉफ्टवेयर में अगर व्हाट्सएप में अगर कोई मिस कॉल आया, तो वो मिस कॉल के द्वारा ही सिर्फ आ करके किसी व्यक्ति के मोबाइल में
वो स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है। और एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आप ये मानिए कि पेगासस इतना शातिर है, इतना स्मार्ट है कि जिस व्यक्ति का मोबाइल है उसके मोबाइल पे जितना कंट्रोल है उससे ज़्यादा कंट्रोल वो सॉफ्टवेयर, वो पेगासस स्पाईवेयर कर लेता है, जो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। हाँ, वो उस पर कंट्रोल कर लेता है। वो मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है, मैसेज को पढ़ सकता है, कोई फ़ोन्स आता है, फ़ोन्स को सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, जो फोटोग्राफ्स है वहाँ तक उसकी पहुँच होती है, पासवर्ड तक पहुँच होती है। और इवन कि अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे जिसके मोबाइल इन्फेक्टेड है पेगासस स्पाईवेयर से, तो अगर व्यक्ति नहीं भी चाह रहा तो उसके चाहते बिना भी उसके कैमरा ऑन हो सकता है, उसके जो स्पीकर जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन हो सकता है। और जो व्यक्ति जासूसी कर रहा है उस सॉफ्टवेयर मालवेयर स्पाईवेयर के द्वारा, तो उसको पता चल जाता है कि आखिर वहाँ पे जिस व्यक्ति का मोबाइल वो क्या कर रहा है, और इवन उसका लोकेशन जान सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर वो जान सकता है, तो उस पता चल जाता है वो व्यक्ति कहाँ पे और क्या कर रहा है। सरकार का कहना, भारत सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ जो बातें चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई है, वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। तो अगर इस तरह की कोशिश तो ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट विपक्ष का कहना है, विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनाकर ये पता किया जाए कि आखिर इस स्पाईवेयर का यूज हुआ कि नहीं हुआ, नेताओं के अगेंस्ट गलत ढंग से यूज हुआ कि नहीं हुआ है, और अगर गलत ढंग से यूज हुआ है तो भाई इसके अगेंस्ट प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह पूरा मामला पेगासस स्पाईवेयर का, जो इजरायली स्पाईवेयर है, और भारत में 2019 से 2021 के बीच जो नेताओं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो फ़ोन की जासूसी है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक कर देता रहूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।